नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। दिनांक 23 सितंबर को सीबीगंज बरेली उत्तर प्रदेश के बालाकोटा कॉमन फैसिलिटी सेंटर में इंटरफेस विद बैंकर एंड अवेयरनेस और अकाउंट कीपिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें MSME भारत सरकार के अंतर्गत 1000 से ज़्यादा महिलाएं कारीगर लाभान्वित हुई। इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो सबका साथी सबका दोस्त है, जिनकी अध्यक्ष सोनिया गुरु नाना जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ को पुनर्जीवित करना और इस पूरे क्षेत्र को संगठित रूप से विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित किया गया कि बैंकिंग के क्षेत्र में सभी कारीगरों को कैसे लाभ प्राप्त हो। स्फूर्ति योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। मेरा नाम सोनिया गुरनानी है। मैं चेयरपर्सन हूँ फॉर ऑल की, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस पूरे प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट है स्फूर्ति MSME के द्वारा है। इसके जो मेन जो नोडल्स हैं वो NCHHT है और टेक्निकल एजेंसी हमारी EDII है। बेसिकली स्फूर्ति जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे कारीगर हैं उनके जो स्किल्स हैं, जो आर्ट है, वो काफ़ी सालों से इनकी बहुत आगे, बहुत पहले बहुत फेमस थी, पर धीरे धीरे ये थोड़ी थोड़ी गायब ही हो रही है, आप जानते हैं। और इन लोगों के पास काम भी बहुत कम हो गया है धीरे धीरे। इस CFC सेंटर के थ्रू हमारी कोशिश यही है और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम लोग इनके स्किल्स को और बेहतर करें, इनको डिजिटाइजेशन से अवगत कराएं, इनके मार्केटिंग स्किल्स को और बेटर करें। और ज़्यादा तक हम चाहेंगे कि इन लोगों को इस CFC से ही बहुत सारा कारोबार जो यहाँ से होगा, इनको वहाँ के लिए इनकी जो आर्थिक आज की डेट में जो इनकी स्थिति है वो बेटर करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि इस पूरे स्कीम का कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेटर हो और इन लोगों को काम मिले और जो हेरिटेज हमारा जो गायब हो रहा है उसको रिवाइव करना है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं जो सारे बाहर से इम्पोर्टेड हैं। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हर कारीगर भी उसके लिए धीरे धीरे ट्रेन हो और साथ साथ जो हाथ कढ़ाई वाले हैं उनकी भी बेटर स्किल्स हो, क्वालिटी अच्छी हो, डिज़ाइनिंग में बेटर हो। तो ये सारा CFC बना ही इसके लिए है कि ये लोग सब में इसका लाभ उठा सकें। तो ये आज का प्रोग्राम जो है, हम लोग ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रोग्राम्स करेंगे। जो आज का प्रोग्राम है ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और इंटरफेस विद बैंकर्स हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक CARE हैं जो अभी GST अभी लागू हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसमें क्या लाभ मिल रहे हैं, जो चीज़ें हैं इन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, तो उसके लिए हमारे जो आज स्पेशल स्पीकर्स आ रहे हैं वो उनके लिए इनको अवगत करेंगे। और दूसरा, हमारे जो इन लोगों के अकाउंट्स कीपिंग, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं इसमें, जो छोटे बहुत हैं, उन लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है, वो लोग कैसे अकाउंट कीपिंग रख सकते हैं, GST कैसे कर सकते हैं, उसका उनको थोड़ा सा नॉलेज बताया जाएगा। और दूसरा, हम चाहते हैं कि जो बैंक की तरफ से जो इन लोगों को लाभ मिल सकते हैं, जैसे लोन्स हैं और भी प्रकार की बहुत सारी जो लाभ हैं, वो सब इनको इससे अवगत कराया जाएगा। आपके मुख्य अतिथि कौन है कार्यक्रम में? हमारे मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर हैं मिस्टर अरोरा जी, और उनके साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं मिस्टर यादव, और हमारे साथ एक और महिला हैं जो CA हैं, प्रैक्टिसिंग वेरी फेमस इन बरेली, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दर्शा शर्मा जी, तो वो आ रही हैं। तो ये जो महिलाएं आई हुई हैं, इनके लिए आप किस तरह से क्या इसमें मतलब क्या आज इनको हम लोग थोड़े से आर्टिजन किट्स हैं, उनके अड्डे हैं, फ्रेम्स हैं, ये बांटेंगे सो दैट ये अपने घर जाके उसका उपयोग करें और हमारे सेंटर को प्रोवाइड करें। धीरे धीरे हमारा काम भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग ने इसको ऑपरेशनल किया है, तो उम्मीद रखते हैं कि आगे आप लोगों के सबके आशीर्वाद से और इन सब की मेहनत से ये काफ़ी आगे बढ़ेगा। हमारे साथ आप जानते हैं प्रधानमंत्री की एक ही आजकल आवाज़ है, स्वदेशी की, और यहाँ से वोकल फॉर लोकल की आवाज़ तो कई दिनों से सुनती हुई आ रहे हैं। तो हम इसी को चाहते हैं कि इस स्वदेशी आवाज़ को दूर तक ले जाएं, और कोशिश यही है लोकल फॉर वोकल एंड टेक इट ग्लोबल। सो हमारी ये कोशिश है कि हम इसको यहाँ से बना के ग्लोबली भी इसको आगे लेके जाएं। आपने और कहीं किया है?
ऐसा सेंटर हाँ मैं अध्यक्ष हूँ फॉर ऑल की, जो सबका साथी सबका दोस्त है, और मैं एक इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर भी रही हूँ। मेरा अमेरिका में कई जगहों पे एग्जीबिशंस हुई हैं, इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने भी हमें चूज़ किया है कि हम इन लोगों का लाभ उठा सकें। एलए टाइम्स ने मुझे खिताब दिया था, एलए टाइम्स लॉस एंजलिस अमेरिका ने, बीडेड गॉडेस का। तो इसीलिए बीडेड गॉडेस होने के नाते इतना तो बनता ही है कि इन सब का कुछ करने का। बाकी ऐसा तो मन में ऐसा कुछ वो नहीं है, जो सब कुछ करने वाले तो एक ईश्वर हैं, बट गवर्नमेंट भी हमारे साथ बहुत साथ दे रही है। उम्मीद यही है कि हम लोग इन सबको जितना लाभ दिला सकते हैं इस सेंटर के द्वारा, हमारी पूरी कोशिश है, हम उतना इनको दिलाएंगे। ये कार्यक्रम सेमिनार कहाँ पे किया जा रहा है? ये सेमिनार आज बल्ला कोठा CFC सेंटर में किया जा रहा है, जो MSME द्वारा इसको लागू किया हुआ है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो खुद दिल्ली से हूँ, और मेरा सारा व्यापार बाहर विदेश में था, अमेरिका, यूरोप, और मेरे काफ़ी हॉलीवुड डिज़ाइनर्स ने ये इनके पहने हैं, मारिया कैरे, किम कार्दाशियन, सब ने यहाँ के। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब वो अमेरिका में पहनते थे तो सब इन कारीगरों के ही बने हुए पहनते थे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन कारीगरों का जितना बेहतर कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों में बहुत हुनर है, बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये CFC सेंटर के थ्रू और ये स्कीम का ज़रिया ही है कि इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराना है, क्वालिटी मेंटेनेंस रखनी है, और जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ बाहर के लिए जो ज़रूरत है उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वैसा हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम है CA दर्शा शर्मा जी। क्या कार्यक्रम हो रहा है? सर मैम का एक NGO है जिसमें जरी वर्क होता है, और उसी के रिगार्डिंग मैम ने यहाँ सेमिनार रखा है। बस उसे ही आगे बढ़ाने के लिए, काम को सबको जागरूकता देने के लिए कि GST में जो चेंजेस आए हैं वो जरी वर्क के लिए कितने लाभकारी हैं वो बताने के लिए आए हैं हम यहाँ। और जैसा कि सर ने बताया ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें कि बरेली के लिए जो एक्टिविटी चुनी गई है वो है जरी वर्क। मतलब गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि बरेली में जो जरी वर्क है वो और ज्यादा ग्रो करे। थैंक यू। सर आज क्या कार्यक्रम है बताइए। आज मैडम से बात हुई थी, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो जरी का क्लस्टर है, तो जरी के यहाँ पे जो तमाम जो हमारे जो है अनऑर्गेनाइज वे में जो हमारी तमाम महिलाएं काम कर रही हैं, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट के स्कीम्स का लाभ दिलाया जाए, उसके संदर्भ में हमको बताया गया कि आपको आना है और आपको बताना है कि कैसे वो जरी का काम बेहतर से बेहतर कर सके, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना लाभ उठा सके। जो तमाम हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, MSME की जो स्कीम है, उनके बारे में इनको अवगत कराना है। बरेली महिलाओं के कितने देश में जी, बरेली महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं? महिलाएं तो आज मतलब बराबर के हर जगह बराबर की भागीदार हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बरेली है वो बरेली जरी जरदोजी यहाँ का ODOP है, और यहाँ पे जो जरी का काम है वो अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मतलब जो वर्कर हैं और जो उसपे काम कर रही हैं, मतलब इनकी मेहनत सबसे ज़्यादा इसमें है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो महिलाएं हैं वो अपना उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित कर सकें, चाहे हमारी CM युवा योजना हो या हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार हो, ODOP हो, तमाम जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वह ODOP 2 फीड योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, उसमें हमें इन महिलाओं को जहाँ भी जो भी पात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जा सके। थैंक यू। शाखा प्रबंधक। नाम जानना चाहते तो मेरा नाम रोहित अरोरा है, मैं शाखा प्रबंधक CBगंज ब्रांच से हूँ। एक्चुअली आज फॉर ऑल जो यूनिट है उन्होंने हमें बुलाया था, इनवाइट किया था कि जो जरी वर्कर्स हैं यहाँ पे बरेली या CBगंज से नियरेस्ट, उनको थोड़ा बैंक के बारे में बताएं, उनको बैंक की योजनाओं के बारे में बताएं, और सरकार द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे एक सरकार का है CM युवा योजना, जिसमें जरी वर्कर्स के लिए बहुत ही कम दरों पे और सब्सिडी साथ में मिल रही है उसमें, और उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा इनको बताएंगे आज, और इनको
वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, कई स्टेट बैंक देता है, कई ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसके बारे में थोड़ा इनको ज्ञान देंगे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे अकाउंट खोलना है और कैसे क्या होना है, तो उसके बारे में हम आज इनको थोड़ा ज्ञान देंगे इसके रिगार्डिंग। सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीबीगंज, यहाँ से, बरेली से। और चीज़ आजकल तो बहुत साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों को कॉल आती हैं अननोन, मतलब बताते हैं तो पुलिस से या तो सीबीआई से, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा ये यहाँ पे हम इनको देंगे, इनको नॉलेज देंगे कि भाई ऐसे कोई भी फ़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उस पर ध्यान ना दें और इग्नोर मारें इस चीज़ को। और क्योंकि कोई पासवर्ड देना और ये सब देने से ना पैसा आपका चला जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा हम लोग को बताएंगे, एजुकेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंटीरियर है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत भी है इन लोगों को, क्योंकि लेडीज़ हैं तो कभी गलती से इन लोग से ओटीपी चला भी जाता है, तो ये भी बताने के लिए आए हैं यहाँ पे।